हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि हमारी थ्योरीज गलत हो गई। मतलब कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शैंग-ची के जो 10 रिंग्स थे और मिस मार्वल के जो वो बैंगल्स थे, उनका कोई भी कनेक्शन कैंग से नहीं निकला क्वांटमनिया मूवी के अंदर, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में रोशनी डालूंगा। दूसरी बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक थ्योरी है जो कि बेसिकली एक इम्प्रोवाइज्ड थ्योरी है मेरे प्रीवियस वीडियो का। वहीं तीसरी बात जो हम करने वाले हैं उसका आइडिया मुझे एक शॉर्ट एंड 2 कमेंट से मिला जो कि हमारे वीडियोस में मौजूद थे, जिनको मैं एंड में शाउट आउट देने भी वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शैंग-ची के 10 रिंग्स के बारे में कि वो कनेक्टेड है या नहीं। तो देखो बॉस, मैंने जो थ्योरी दी थी कि शैंग-ची के 10 रिंग्स कैंग से कनेक्टेड हो सकते हैं, उसका बेस ये था कि हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया जाता है कि कैंग को जो चीज चाहिए और एंटमैन जो चीज लाने के लिए जा रहा है वो ऑरेंज कलर का ग्लो कर रहा है, जो कि हम इस सीन के अंदर देख सकते हैं। एंड मूवी देखने के बाद हमें पता चल गया कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक पावर सोर्स था कैंग के टाइम चेयर के लिए, जिसके बाद से कई सारे लोग कह रहे हैं कि मेरी थ्योरी गलत हो गई। तो बॉस, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान दें तो अभी भी कुछ चांसेस हैं उसके सही होने के। सबसे पहले तो जो वो ऑर्ब था वो ऑरेंज कलर का जो ग्लो कर रहा था, वैसा ही ग्लो हमें शैंग-ची के 10 रिंग्स में देखने को मिलते हैं, और एंड में जो सिग्नल जा रहा था वो भी वैसा ही था। लेकिन जैसा कि हमें पता चला कि वो एक पावर सोर्स था, तो उसका पावर का इस्तेमाल करके शैंग-ची सारे अटैक्स करता था। लेकिन अगर आप एक चीज पे ध्यान दो तो वो ये है कि वेनवू जब उन 10 रिंग्स को यूज करता था तो वो ब्लू कलर का ग्लो करता था, और पावर सोर्स मिलने के बाद से जब कैंग खुद को सूट अप करता है तो उसके बाद से जब वो अपने पावर्स को यूज करता है तो वो भी ब्लू कलर के ही रहते हैं। अब शैंग-ची के टाइम में ऑरेंज और वेनवू के टाइम में ब्लू, या फिर कैंग के टाइम में ब्लू, ऐसा क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। शैंग-ची असल में हाइब्रिड है, क्योंकि उसकी माँ एक दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करती थी और उसके डैड अर्थ से बिलोंग करते थे, जबकि कैंग अर्थ से बिलोंग करता है। मतलब कि वो वेनवू के जैसा ह्यूमन है। मतलब कि अगर कोई ह्यूमन 10 रिंग्स को यूज करेगा तो वो ब्लू कलर का ग्लो करेगा, और अगर कोई हाइब्रिड या फिर एलियन यूज करेगा तो शायद तक वो ऑरेंज कलर का ग्लो करेगा, इसीलिए ऐसा हो रहा था। इसके अलावा अब एक और चीज पे ध्यान देना, वेनवू इतने सालों से उन 10 रिंग्स को यूज कर रहा था, जिसके वजह से वो एज नहीं करता है। और गेस व्हाट, कैंग भी एज नहीं करता है। जब वो क्वांटम रन में आता है तब वो मरने की कगार में रहता है, लेकिन जब उसको वो सूट मिल जाता है तो उसके बाद से वो फुल पावर अप हो जाता है। अब वो उतने समय से वहां क्वांटम रन में था तो उसका एज नहीं बढ़ा, जबकि यहाँ पे जैनेट का एज बढ़ गया। जबकि क्वांटम रन के इस एरिया में ह्यूमंस की एज नॉर्मली बढ़ती है, इसीलिए तो जैनेट और काइलर जब कैंग के अगेंस्ट इतने सालों तक लड़े तो उसमें सिर्फ जैनेट का एज बढ़ा, ना कि कैंग का। अब अगर हम बात करें कि शैंग-ची के 10 रिंग्स अर्थ पे कैसे पहुंचे, तो मूवी के शुरुआत में 2 लाइन कही जाती है, जहां पे ये कहा जाता है कि ऐसा सुनने में आया था कि वेनवू को ये जो 10 रिंग्स है वो आसमान से आए किसी चीज से मिला या फिर किसी के मकबरे से चुराया। अगर वो किसी के मकबरे से चुराया तो हो सकता है कि वो रामा-टट हो, जिसको हम लोगों ने मूवी के एंड में देखा था। वहीं अगर हम ये बात माने कि वो स्पेस से आया था तो हो सकता है कि वो कैंग के किसी शिप से गिर गया हो। सो देखा जाए तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि शैंग-ची के 10 रिंग्स का कैंग के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकल जाए। अब बात करें मिस मार्वल के जो बैंगल्स है उनका क्या कनेक्शन हो सकता है कैंग से। तो बॉस, अगर आपको याद हो तो मिस मार्वल एक एपिसोड के अंदर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाती है और अपनी नानी की मदद करती है, और इसकी वजह से टाइमलाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स था। मतलब कि अगर आप पास्ट में जाके कोई चेंजेस करने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि आप ही उसी चीज का कॉज थे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप और मैं एक काफी अच्छे दोस्त हैं और आपको एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन मिल जाती है, और उसके बाद से आप मुझसे मिलने के लिए आते हो एक खुशखबरी सुनाने के लिए, लेकिन आप मुझे डिप्रेस देखते हैं। जिसके बाद आप कारण पूछते हैं तो मैं आपको ये बताता हूं कि असल में कल मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मैं उसको दे नहीं पाया क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंसा रह गया, जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर दिमाग में आपकी घंटी बजती है कि अरे मेरे पास तो टाइम मशीन है। तो आप उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में जाते हो ताकि उस एक्सीडेंट को होने से रोक सको। लेकिन वहां जाके आपको पता चलता है कि आप ही की वजह से वहां एक्सीडेंट हुआ रहता है। मतलब कि जिस इवेंट को आप रोकने गए थे उसी को आप कर दिए। एंड सेम चीज हमें कैंग के साथ कॉमिक्स में होते हुए दिखा है। इसीलिए मैंने कहा था कि कैंग का मिस मार्वल के उन बैंगल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। एंड कम ऑन गाइस, कैंग एक टाइम ट्रैवलर है, और एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस या टेक या फिर जो भी अब रिलिक मान लो उसको, उससे कोई ना कोई कनेक्शन ना हो, ऐसा तो होने से रहा। इसीलिए मैं पूरे तट पर हूं कि हमें फ्यूचर में कोई ना कोई कनेक्शन दिखाया जाएगा। अब कनेक्शन से याद आया कि जैसे कि मैंने बताया कि जो 10 रिंग्स शैंग-ची के पास हैं वो रामा-टट से बिलोंग कर सकते हैं, जिसको वेनवू ने रामा-टट के कब्र से या कहीं से चोरी कर लिया होगा। तो बॉस, ये जो रामा-टट है हो सकता है कि एक पास्ट
फास्ट वर्जन हो कैंग द कॉन्करर का, जिसको हम लोगों ने क्वांटमेनिया के अंदर देखा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि जो मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन में ये बताया था कि जो ही हू रिमेन्स है वही कैंग द कॉन्करर हो सकता है, जो कि हमें क्वांटमेनिया में देखने को मिला था। जिसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, तो वहां पे आप लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि उसके स्कार नहीं है, जिसके बाद से मेरा ध्यान गया इस रामाटट के ऊपर जहां पर इसके स्कार थे, लेकिन उसको उसने पेंट से छुपाया हुआ था। तो हो सकता है कि ये दोनों कनेक्टेड हो, और जो विक्टर टाइमली हम लोगों को एंड क्रेडिट के अंदर दिखा वो आगे जाके ही हू रिमेन्स बने। बी ह्यूमन नाम के एक बंदे ने इस चीज को कमेंट किया था एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा था, जहां पर उन्होंने ये चीज भी पॉइंट आउट किया कि जो ही हू रिमेन्स था उसके जो टीवीए के अंदर जितने भी टेक थे वो टाइपराइटर कंप्यूटर टाइप के थे, मतलब कि ओल्ड जमाने के थे। और ये जो विक्टर टाइमली है ये सॉर्ट ऑफ पास्ट में ही टेक प्लेस कर रहा है। ऊपर से अगर आप ध्यान दो तो जो विक्टर नाम है वो एक तरह से विक्ट्री को शायद तक दर्शा रहा हो, तो ये डेलिबरेटली किया गया हो, क्योंकि ही हू रिमेन्स ही कैंग का वो वेरिएंट है जो टीवीए बनाने में सक्सेसफुल होता है। इवन हमें एंड क्रेडिट में लोकी कहते हुए भी दिखता है कि ही इज डेंजरस, क्योंकि वो उसकी वाइब को फील कर पा रहा होगा। इसके अलावा मेरे एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो के अंदर जब मैंने ये कहा था कि ये कहीं और टेलीपोर्ट हो गया होगा, तो वहां पे कई सारे लोगों ने कहा था कि हो सकता है कि ये बियॉन्डर की दुनिया में गया होगा, जो कि मुझे लेजिट भी लगा, क्योंकि पुराना वाला सीक्रेट वार्स हो या फिर नया वाला सीक्रेट वार्स, दोनों ही केस में बियॉन्डर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, या फिर कहें उसके पावर्स का तो एटलीस्ट रहता ही है। पुराने वाले में तो बियॉन्डर्स खुद ही आ जाते हैं, दूसरे वाले में तो डॉक्टर डूम उनके पावर को लेके ये सब करता है, जो कि इनकर्जन के बाद होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इनकर्जन का जिक्र इतना बार हो चुका है कि क्या ही बताएं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें पहली बार इनकर्जन का जिक्र सुनने को मिला था, और क्वांटमेनिया के अंदर भी कैंग कहता है कि इनकर्जन्स होने वाले हैं, और उसको रोकने के लिए या फिर कहें वैसा ना हो इसीलिए वो कुर्सी हथियाना चाहता है, या फिर कहें बाकी सबको इरेडिकेट कर देना चाहता है ताकि कुछ वैसा हो ही ना। थैनोस को देखने के बाद से तो मैं ये समझ गया हूं कि ये बस नजरिए की बात है कि जो विलन कर रहा है वो सही है या गलत। हो सकता है कि हमें जो ही रिमेन्स करता हुआ दिखा वो ज्यादा सही था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर जो करने जा रहा था वो ज्यादा सही था। लेकिन जो भी है वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा, जहां हमें ये ऑप्शन जरूर दिया जाएगा कि हम किस कैंग के साथ ज्यादा अग्री करते हैं। आपको क्या लगता है, ही रिमेन्स वाला कैंग ज्यादा सही था या फिर कैंग द कॉन्करर जो कि हमें क्वांटमेनिया में देखने को मिला? वैसे आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको ये पता चले कि एक्चुअली में इन सब के पीछे डॉक्टर डूम हो, क्योंकि जो स्कारलेट सेंचुरियन रहता है वो इंस्पायर्ड रहता है डॉक्टर डूम से। तो हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम को पता चले कि ये कैंग का वेरिएंट इतना कैपेबल है, तो वो इन सब को ट्रिक करे सारे टाइमलाइन को हटाने में, जिसके बाद से वो उनके पावर्स के दम पे अपना बैटल वर्ल्ड स्टैब्लिश करे, मतलब कि सीक्रेट वॉर्स को स्टार्ट करे। वैसे भी सारे कैंग की खुद की पावर्स नहीं है, मोस्टली टेक पे रिलाई करते हैं, एंड डॉक्टर डूम भी वैसा ही कैरेक्टर है, मतलब कि टेक जिसके पास होगा वही जीतेगा। आपको क्या लगता है कि कॉमिक्स के जैसे ही डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स को स्टार्ट करेगा या फिर कैंग द कॉन्करर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भी सबको ये तो जरूर कह रहे हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस तरह रीड यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आया था, वैसे ही कई सारे कैंग यहाँ पे आते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि ये टेक कॉमिक्स में एक्चुअली में डॉक्टर डूम के पास था। तो हो सकता है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम इतने सारे कैंग वेरिएंट्स को ट्रिक कर रहा होगा। प्लस फैंटास्टिक फोर की मूवी आनी अभी बाकी है, जिसके अंदर हमें रामाटट तक दिख सकता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम के होने के तो सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर की मूवी ही क्या जिसमें डॉक्टर डूम ना हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब जब मूवी आ चुकी है तो बहुत कुछ है बात करने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।